मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दाऊखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए और नव वर वधू को आशीर्वाद देकर पुष्प वर्षा भी की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सामूहिक विवाह समारोह में सम्मान भी किया गया। पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ, माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। जाना पाओ प्रसिद्ध हुआ है, मैं जाना पाओ भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीला जा हुई है, प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। दाऊखेड़ी में आज सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया, बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अगर पूरे साल में सभी मुहूर्तों में माना गया तो सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। कई कारण से आज का दिन, जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। तो परिवार में नया परिजन को एक नया मेहमान मिला है, तो इनके हर परिवार के लिए सुख आनंद की आज के दिन की बहुत विशेष कृपा है भगवान की। मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई। अक्षय तृतीया के दिन आज मैं यहाँ उज्जैन में सामूहिक विवाह में आया हूँ। कई सारे पूरे देश और प्रदेश में विवाह संस्कार के लिए इसी प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रति जोड़े 55,000 रुपया और प्रति जोड़े के खुद के खाते में 49,000 और 6,000 उनके खर्च के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। मैं पैसे का महत्व नहीं, लेकिन ये सामूहिक विवाह का जो आनंद है सच्चे अर्थों में फिजूल खर्ची रुकती है। एक बार में ही सबके साथ आनंद में सारा समाज शामिल होता है और ख़ास करके सरकारी आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन कर रही है, धनराशि दे रही है। मेरी अपनी ओर से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कई प्रकार के नगर के, ग्राम के सभी प्रकार के जोड़ों का आज विवाह हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चंडीगढ़ से पधारे भक्त श्री धर्मेंद्र द्वारा पुरोहित श्री मुकेश शर्मा की प्रेरणा से भगवान श्री महाकालेश्वर जी को 1 नग रजत मुकुट, 2 नग नेत्र और 1 नग त्रिपुंड भेंट किया गया, जिसे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया गया व उन्हें विधिवत रसीद प्रदान की गई। भोपाल में अक्षय तृतीया के अवसर पर गुफा मंदिर में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनका जन्म ही दाढ़ी टोपी बालों से निपटने के लिए हुआ है। शर्मा ने मुस्लिम समुदाय को खुली चुनौती दी और कहा कि यदि उनमें दम है तो वे लव जिहाद करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। लोगों में जोश और जोत दोनों जागृत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनके सम्मान में हम सहभागी बने। स्वामी जय परशुधारी सूरी नर से
धर्मांतरण करने का काम किया है। बात ताली बजाने की नहीं है, इनके कारणों में जाना पड़ेगा। अन्य समाज के लोगों का धर्मांतरण नहीं करते, योजनाबद्ध तरीके से ब्राह्मण समाज की लड़की को फंसाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उसके साथ धर्मांतरण करते हैं। इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। मुझे तो ऐसे नौजवान की तलाश है, वो आए जो लव जिहाद के लिए संघर्ष करें। लव जिहाद के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा होगा। हम आए, एक आवाज दें। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियां हो चाहे छोटे मियां हो, आप आइए तो मैं एक काल देता हूं, जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। इस बात का संकल्प हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे केवल हाथ हिलाने से काम नहीं होगा। आज चिंता का विषय है, आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। करके तो कोई सोचे, उसकी भी ऐसी सजा मैंने सोच के रखी है कि किस प्रकार से अगर हिंदू समाज की अगर बिटिया का धर्मांतरण होता है, अब उसको सीधी सजा दी जाएगी। उसको छोड़ने का काम भोपाल के नौजवान तो नहीं करेंगे। भगवान परशुराम की जयंती देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। कहीं शोभा यात्रा तो कहीं धार्मिक आयोजन होते हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी धरती पर हैं। उन्हें चिरंजीवी माना गया है। ये पर्व हमारी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है, विशेषकर ट्रेकर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है। ये स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली होने और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जाना पाव में जन्म के बाद भगवान परशुराम शिक्षा ग्रहण करने कैलाश पर्वत चले गए थे, जहां भगवान शंकर ने उन्हें शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करीब 12 बजे वहां पहुंचे। इसको लेकर आज इंदौर कलेक्टर, विधायक, पुलिस अधीक्षक, अधिकारियों ने दौरा भी किया और वहां कई व्यवस्थाएं भी की। वहीं आज हिंदू रक्षक भी जनापाव जन्म स्थल पहुंचे और उन्होंने जो कहा उन्हीं की जबानी सुनिए। मैं यहाँ तीर्थ प्रकाश वत्स फरसे वाले, मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी इस बात की, भाई परशुराम जन्म स्थल जो हमारा ये स्थल है, इस पर प्रचार करना थोड़ी कमी हो रही थी। तो मैंने ये लक्ष्य लिया है कि परशुराम जन्म स्थल का हम पूरा देश में प्रचार करें और भगवान परशुराम के फरसे को लहराएं, ताकि भगवान परशुराम की पूरे देश में, मैंने सरकार से राष्ट्रीय अवकाश भी मांगा है। जो राष्ट्रीय ये 30 अप्रैल का जो अभी जन्म उत्सव है, अक्षय तृतीया पर, मैंने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है वे हमारा राष्ट्रीय अवकाश घोषणा करें। तो अभी देखो आगे, कल यहाँ अपने एमपी के सीएम साहब आ रहे हैं, मैंने एक पत्र लिखा था, तो उन्होंने यहाँ फंड तो दिया है 15-20 करोड़ रुपए का। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है, तो आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। बोलो भगवान परशुराम की जय।